पहलगाम आतंकी हमले का एक महीना पूरा हो चला। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी अटैक हुआ था। धर्म पूछकर पर्यटकों पर गोलियां बरसाई गई। आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की जान चली गई थी। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने भयंकर जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान में आतंक के बड़े बड़े अड्डों को तबाह किया। भारत की स्ट्राइक में बड़ी संख्या में आतंकी मारे भी गए थे। एक महीना पहलगाम अटैक को पूरा हो चला है। जिस तरीके से बेगुनाहों को वहां पर मारा गया था और साथ ही उनसे कलमा पढ़ने को कहा गया था, जो कलमा नहीं पढ़ पाया था उन सभी पर गोलियां बरसाई गई थी। लेकिन उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर से जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ की गई थी। तमाम आतंकी ठिकाने जिन्हें ध्वस्त किया गया। अब इस हमले का एक महीना पूरा हो चला है। लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है। आतंकियों को ढूंढ निकालने की तमाम कवायदें भी लगातार की जा रही हैं। तमाम यहां पर चीजें निकलकर भी सामने आई हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। आशिक, पहलगाम हमले का एक महीना पूरा हो चला है। लगातार इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इस पूरे हमले के तार हमेशा से ही पाकिस्तान से जुड़े हुए सामने आए हैं। क्या कुछ अभी तक इन्वेस्टिगेशन में पता लग पाया है? देखिए हर्षा, बिल्कुल आज एक महीना होने को आया पहलगाम के परिसर में जो आतंकी घटना घटी थी, जिसमें 4 आतंकी शामिल थे और उन आतंकियों ने जो है 26 मासूम लोगों की जानें ली थी। और कहीं ना कहीं जो एनआई को केस सौंप दिया गया, उसके बाद कई सारे लोग जो है इसमें गिरफ्तार हुए, खासतौर पर ओजीडब्ल्यू वर्कर्स जिन्होंने इन्हीं आतंकियों को जो है समर्थन दिया और इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वहां पर प्रोवाइड किया। फिलहाल अगर हम देखें तो एक के बाद एक ओजीडब्ल्यू जो है गिरफ्तार हो रहे हैं, जिनसे ये पता चल रहा है कि किस तरह से उन्होंने आतंकियों के साथ मिलकर जो है इस काम को अंजाम दिया। फिलहाल सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो बड़े 2 एनकाउंटर हुए हैं पहलगाम अटैक के बाद, 6 आतंकी उसमें मारे गए जैश और लश्कर के। और कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और उस ऑपरेशन सिंदूर के तहत 100 से अधिक ऐसे आतंकी मारे गए। पीओके में घुसकर जो है भारतीय जो सेना है उनकी तरफ से कार्रवाई की गई, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट बनाया और कहीं ना कहीं जब भारत ने वापस रिटेलिएट किया तो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया, कई सारे एयर बेसिस को भी तबाह किया। फिलहाल अगर हम देखें तो पहलगाम में कहीं ना कहीं अब जो पर्यटन है वो आहिस्ता आहिस्ता से वापस लौट रहा है, क्योंकि कई टाइम तक यहाँ के लोगों में अभी भी डर था और कहीं ना कहीं जो पर्यटन यहाँ से रूट के चला गया था और कहीं ना कहीं वो डर और खौफ जो है अभी भी लोगों के जहन में ताजा है। हालांकि सीजन की शुरुआती दौर में ही इस तरह की घटना का होना जो है यहाँ के स्थानीय लोगों पर काफी असर भी डालता है। हालांकि यहाँ की इकोनॉमी पर उसका बुरा असर पड़ा है। खाली पहलगाम ही नहीं बल्कि जितने भी पर्यटक स्थल है जम्मू कश्मीर में, जिसमें गुलमर्ग है, पहलगाम है, सोनमर्ग है या बाकी जितने भी पर्यटक स्थल है, वो एहतियाती तौर पर बंद किए गए थे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता से इन पर्यटक स्थलों पर जो है भीड़ जो है अब फिर से जुट होने लगी है, क्योंकि जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री ने एक क्लियर कट मैसेज दिया पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके, और उस ऑपरेशन में कई सारे आतंकी भी मारे गए। सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी के मेजर्स जो है वो सबसे प्रायोरिटी थी। फिलहाल जिस तरह से हालात जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, लगातार एक के बाद एक एनकाउंटर हो रहे हैं और जो इस समय स्थिति बनी हुई है लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों पर, तनावपूर्ण स्थिति अभी भी है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार घुसपैठ करने की कोशिश की जाती है। जो भी आतंकी वहां पर इस तरह का मंसूबा बनाते हैं, पाकिस्तानी सेना से मिलके ये काम जो है फिलहाल हो रहा है। लेकिन भारत ने जो है कड़ा रुख अपनाया है। पहले हमने वाटर स्ट्राइक दे दी, उसके बाद डिजिटल स्ट्राइक दे दी और उसके बाद मिलिट्री एक्शन भी पाकिस्तान ने देखा। फिलहाल स्थिति जो है आहिस्ता आहिस्ता से जम्मू कश्मीर में पटरी पर लौट रही है और कहीं ना कहीं जो माहौल बिगड़ा था उसको शांत करने के लिए जो है सुरक्षा एजेंसी फिलहाल काम कर रही है। अच्छा, बिल्कुल आशिक, हमने देखा कि गृह मंत्रालय ने एनआईए को इसकी जांच पड़ताल सौंपी थी। उसके बाद से लगातार वहां पर जांच पड़ताल की गई, सीन को रिक्रिएट किया गया था। आसपास के लोगों से, होटल के ओनर से भी बातचीत की गई थी। टूरिज्म जिस पर खासा असर शुरुआती दौर में देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद टूरिज्म अब पटरी पर आ रहा है, जिस तरीके से आपने बताया। यहाँ पर आशिक सबसे बड़ा चैलेंज जो वहां पर फेस करना पड़ रहा है वो है लोकल सिंपथाइजर्स और टेररिस्ट। उनको ढूंढ निकालने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है?
देखिए, पहले दिन से ही जब ये केस एनआईए को सौंप दिया गया, तो पहले दिन से लेकर अब तक जो ऐसे दर्जनों ओजीडब्ल्यू वर्कर्स है, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्हें डिटेन किया गया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनसे जो उगलवाया गया, उनको जो उन्होंने जो उगला कि किस तरह से उन्हें टास्क दिया जाता है, चाहे लश्कर हो चाहे जैश हो, इन आतंकी संगठनों की तरफ से इसी तरह का टास्क दिया जाता है कि आप नॉन लोकल्स को टारगेट करें, आप सिक्योरिटी फोर्सेस पर ग्रेनेड दागे। यानी इस तरह का टास्क जो है इन ओजीडब्ल्यू वर्कर्स को दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये ओजीडब्ल्यू रिक्रूटमेंट जो है अब सोशल मीडिया एप्स के जरिए होती है। ये सारी चीजें जो है कबूल गई है। फिलहाल लगातार एनआईए इस पर जांच कर रही है। और हाशिम मूसा नामी आतंकी का नाम जो है उस समय सामने आया था कि हाशिम मूसा ने पहलगाम में आतंकी घटना को अंजाम दिया, और उसके साथ कुछ स्थानीय आतंकी भी थे जिन्होंने रास्ता दिखाया। और 10 दिन पहले इस चीज की रेकरी की गई थी। इस तरह का प्लान बनाया गया था कि बैसरन के इस टूरिस्ट स्पॉट पर किस तरह से हम आम लोगों को मारे। और हाशिम मूसा जो है पाकिस्तानी सेना में जो है एक एसएजी कमांडो के तौर पर भी रहे हैं, और उन्होंने वहां पर इस्तीफा दिया, रिजाइन दिया, और उसके बाद उन्होंने लश्कर तैयबा टेरर ग्रुप जो है वो ज्वाइन किया। और बीते साल भी सोनमर्ग के इलाके में गांदरबल गगनगीर के पास जो है एक कंस्ट्रक्शन साइट पर भी वो हमले में मुलविस रहे हैं। उन्होंने वहां पर भी नॉन लोकल्स पर जो है गोलियां चलाई थी। यानी हाशिम मूसा जो है लश्कर का आतंकी था, जिसका नाम एनआईए की जांच में सामने आया। और फिलहाल एक एक करके जो है इस सारी कड़ी जो है ये पाकिस्तान से मिल रही है। और कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, उन्हीं चीजों को देखकर जो है इन सारे ऑपरेशंस को जो है एग्जीक्यूट किया गया था। स्पेसिफिक टारगेट आतंकियों के उन्हीं ठिकानों को बनाया गया था जहां से ये प्लानिंग बनी थी। और फिलहाल अगर हम ओवरऑल इस समय स्थिति देखें, पाकिस्तान में भी हड़कंप मची हुई है। पाकिस्तान लगातार ये मंसूबा बनाता है कि किस तरह से हम भारत पर जो है इसी तरह जो है आतंकवाद फैलाई, क्योंकि प्रॉक्सी वॉर जो है काफी टाइम से चलती आ रही है पाकिस्तान की तरफ से। प्रॉक्सी वॉर चाहे जम्मू कश्मीर में हो, चाहे देश के किसी भी कोने में कोई आतंकी घटना घटती है तो उसके तार पाकिस्तान के साथ ही मिलते हैं। फिलहाल प्राइम मिनिस्टर को भी हमने सुना जब प्राइम मिनिस्टर ने देश को संबोधित किया, और उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ अब कोई बातचीत नहीं होगी। हालांकि पाकिस्तान चाहता था कि बातचीत हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री या होम मिनिस्टर की तरफ से जो कड़ा रुख अपनाया गया है कि अब अगर बात होगी तो आतंकवाद पर होगी, कि किस तरह से आतंकवाद को खत्म करना है। साथ ही साथ जो पीओ के एरिया है उस पर बात होगी, क्योंकि पीओ के जो है भारत का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। तो ये विलंब होना चाहते हैं, वहां के लोग भी चाहते हैं। तो इन चीजों पर बात होगी, इसके अलावा किसी चीज पर भी बात नहीं होगी। अच्छा, बिल्कुल आशिक, तमाम कवायदें लगातार जारी हैं उन तमाम आतंकियों को पकड़ निकालने की जो कि दुबक्कर बैठे हुए हैं, जिन्होंने पहलगाम हमले को अंजाम दिया था। ऐसे में 1 महीना पूरा हो चला है, क्या उनके बारे में कोई इनपुट अभी तक मिला है? कहां दुबक्कर बैठे हैं? क्योंकि तमाम आतंकी पकड़े भी गए जो कि लश्कर तैयबा से जुड़े हुए थे, लेकिन ये वो आतंकी नहीं थे जो पहलगाम हमले में शामिल थे। उनके बारे में कुछ जानकारी अभी तक मिल पाई? देखिए, जिस तरह से लगातार सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन पहलगाम के घने जंगलों में चल रहा है, और कहीं ना कहीं ये जंगल जो है काफी घने है, और साथ ही साथ एरिया काफी ज्यादा बड़ा भी है, जम्मू के साथ मिलता है। और डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, इन इलाकों में भी अभी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिलहाल आतंकियों की तलाश जो है वहां पर की जा रही है। हालांकि जो आतंकवाद के ऊपर रणनीति बनाई गई है, एक ऐसी लिस्ट तैयार की गई है आतंकियों की, जिसमें जो स्थानीय यहाँ के आतंकी है उनके घरों को भी ध्वस्त किया गया। 10 से अधिक ऐसे घर थे जिनको ध्वस्त किया गया, क्योंकि जो आतंकियों के खिलाफ अब कार्रवाई हो रही है। पहले हमने देखा था कि आतंकियों के घरों को खाली अटैच किया जाता था, संपत्ति को कुर्क किया जाता था, लेकिन अब जिस तरह से पहलगाम अटैक के बाद ये नई रणनीति बनाई गई है, जो भी एक्टिव टेररिस्ट है, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे वो कश्मीर में है, उनके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई जो है अंजाम दी जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चीजें जो है वर्क भी कर रही है। 2000 से ऐसे लोगों को जो है फिलहाल डिटेन भी किया गया था, जिनसे पूछताछ एनआईए कर रही थी, चाहे उसमें घोड़े वाले हो, पोनी वाले हो या होटल ये तो, जिन्होंने इन आतंकियों को किसी न किसी तरीके से जो है मदद दी थी। फिलहाल ऐसे कई सारे ओजीडब्ल्यू भी गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने उन्हीं आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड किया और इस अटैक को अंजाम देने में मदद दी। और कहीं ना कहीं
अब ये ऑपरेशन जो है पूरे जम्मू कश्मीर में चलाए जा रहे हैं। हमने देखा बीते हफ्ते 2 बड़े एनकाउंटर साउथ कश्मीर के ही इलाके में हुए, जो कि पहलगाम से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर फासले पर ये एरियाज आते हैं, चाहे शोपियां है चाहे त्राल है। तो इन इलाकों में भी घने जंगलों में 2 बड़े एनकाउंटर हुए, जहां जैश और लश्कर के 6 आतंकी मारे गए। फिलहाल इस तरह एंटी टेरर ऑपरेशन पूरे जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है और पहलगाम के जो गुनहगार है वहां पर भी इसी तरह के ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। हर्षा, बिल्कुल, 22 अप्रैल को पहलगाम का हमला, आतंकी अटैक, जिसके बाद से ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने भयंकर जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद पाकिस्तान में तिलमिलाहट है। उसके बाद जो कुछ हुआ उसके तमाम अपडेट्स हमने आपको दिए थे। फिलहाल 1 महीना पूरे होने के बावजूद यहाँ पर लगातार आतंकियों को पकड़ निकालने की तमाम कवायदे जारी। बहुत शुक्रिया आश्रित, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।